नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पारिस्थितिकी के अंतर्गत कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। जो क्वेश्चन आया हुआ है और उस पर आधारित और भी कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग देखेंगे। विभिन्न परीक्षाओं में यह पूछा गया है और पूछा जाता है, तो हम लोग आए हुए क्वेश्चनों को देखते हुए उसका व्याख्या भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो इसमें विकल्प है, ए में जी टेलर ने, बी में है ई हंटिंगटन ने, सी में है टॉन्सले ने और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले प्रस्तावित किया था टॉन्सले ने। टॉन्सले ने 1935 में इसको परिभाषित किया था। इसको उन्होंने दो वर्गों में बांटा था, जैविक और अजैविक घटक के रूप में। और पारिस्थितिकी तंत्र को, इकोलॉजी को उन्होंने खुला तंत्र बताया था। तो पहला क्वेश्चन जो है, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, तो इसका सही उत्तर होगा टॉन्सले ने। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया था? तो टॉन्सले ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया? गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? इसमें विकल्प है, ईपी ओडम ने, सी रॉन कियर ने, क्लीमेंटस ने और अर्निज नेस ने। तो इसका सही उत्तर होगा अर्निज नेस ने गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। अर्निज नेस ने 1973 ईस्वी में अर्निज नेस ने जो है सो गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा, पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? इसमें विकल्प है, ग्रीनले ने, डार्विन ने, ईपी ओडम ने और सीसी पार्क ने। तो इसका उत्तर है ग्रीनले ने। किसने किया था? ग्रीनले ने। यानी कि 1917 ईस्वी में जोसेफ ग्रीनले ने पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना प्रतिपादित किया था और उन्होंने इसको सूक्ष्म आवास के संदर्भ के रूप में बताया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सही नहीं है, पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? तो विकल्प पहला है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। बी है, यह एक कार्यशील इकाई है और सी है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है और डी है, यह एक बंद तंत्र है। तो हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़े हैं। पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें क्षेत्र विशेष के सभी जीव, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि सभी शामिल होते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि ए विकल्प सही है। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें पेड़ पौधा, जीव जंतु जितने हैं सभी आते हैं। और उसके बाद इसकी विशेषता है, जो पारिस्थितिक तंत्र एक कार्यशील इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? एक कार्यशील इकाई है। यह एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। उसके बाद इसके जो घटक हैं पहले भी बताया, जैवीय घटक, अजैव घटक और ऊर्जा घटक। जैव घटक में पेड़ पौधे आदि आते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य जितना सब आता है। अजैव घटक में भूमि, जल, वायु आदि आता है और ऊर्जा घटक में भूतापीय और सौर ऊर्जा आता है। तो इसके जो घटक हैं पारिस्थितिक तंत्र के, ये तीन घटक हैं, जैव घटक, अजैव घटक और ऊर्जा घटक। पारिस्थितिकी तंत्र जो है सो खुला तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? खुला तंत्र है
और यह प्राकृतिक संसाधन अपनी उत्पादकता होती है, इसकी अपनी उत्पादकता, प्राकृतिक संसाधन की अपनी उत्पादकता इसकी होती है। तो यहाँ पर विकल्प हमारा था निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है, पूछ रहा सही नहीं है। तो पारिस्थितिक तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, यह सही है। यह एक कार्यशील इकाई है, यह भी सही है। यह इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह भी सही है। यह एक बंद तंत्र है, तो यह गलत है, यानी कि उत्तर आपका डी होगा। यह एक बंद तंत्र होता है, यह सही नहीं है, यह एक खुला तंत्र होता है। तो इस 4 क्वेश्चन को हमने देखा। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है, यानी कि कृत्रिम परितंत्र इनमें से कौन है। तो ए में है तालाब, बी में है खेत, सी में है वन और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग इसमें देखते हैं कृत्रिम परितंत्र, यानी कि तालाब जो है सो प्राकृतिक है, वन प्राकृतिक है, खेत और बगीचा यह जो है सो कृत्रिम परितंत्र है। तो इसका उत्तर होगा निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है, तो कृत्रिम परितंत्र खेत हो जाएगा। बगीचा भी जो है सो क्या है, कृत्रिम परितंत्र है। तालाब, वन आदि जो है प्राकृतिक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इसमें विकल्प है मरुस्थलीय, घास का मैदान, पर्वतीय और सामुद्रिक। तो हम लोग अगर पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम को देखें तो इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं, स्थलीय और जलीय। तो हम लोग पढ़े हैं स्थल भाग जो है सो 29% है और जलीय भाग जो है यानी कि समुद्री भाग जो है 71% है, यानी कि समुद्र वाला भाग 71% है। तो वहाँ पर जो इकोसिस्टम का निर्माण होता है वह ज़्यादा होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, तो समुद्र वाला क्षेत्र सर्वाधिक है, तो इसका उत्तर होगा सामुद्रिक, यानी कि सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक है। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता, यानी कि मदद नहीं करता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं पहले मदद कौन कौन करता है। तो वन रोपण मदद करेगा, वर्षा जल प्रबंधन यानी कि वर्षा जल का प्रबंधन क्या करेगा, मदद करेगा, जैव मंडल भंडार वो भी मदद करेगा, और वनों का काटना यहाँ पर लिखा हो। तो वनों को काटने से वह पारिस्थितिकी के लिए या पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं होता, यानी कि इसको वनों के रहने से जो है सो ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और पर्यावरण संतुलित रहता है। तो वनों का काटने से यह पर्यावरण या पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करेगा। तो इसका उत्तर होगा ए, यानी कि वनों का काटना पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता। अब अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। विकल्प है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपघटन। तो पारिस्थितिक तंत्र में मुख्यतः 4 पोषक स्तर हैं, 4 पोषण स्तर हैं। पोषण स्तर 1 में जो है सो स्वपोषी होते हैं, यानी कि जो अपना भोजन खुद उत्पादन करते हैं। इसमें पेड़ पौधे आएंगे जो भोजन का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। द्वितीय पोषण स्तर पर प्रथम उपभोक्ता होगा, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता होगा, जो पेड़ पौधों को खाने वाला होगा, वह जो है प्राथमिक उपभोक्ता होगा। दूसरे स्तर पर जो है द्वितीयक उपभोक्ता होगा। द्वितीय उपभोक्ता वह होगा जो प्रथम उपभोक्ता को खाता है। और तीसरे स्तर पर, चौथे स्तर पर, पोषण के चौथे स्तर पर जो है सो सर्वाहारी होगा, जो सब कुछ खाता है। तो हम लोग देखते हैं कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसका होगा, तो उच्चतम पोषण स्तर जो है सो सर्वाहारी का होगा, यानी कि पोषण स्तर के चौथा स्तर पर जो होगा वो होगा। और अगला क्वेश्चन है समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्री वातावरण में
मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। यहाँ फाइटोप्लैंक्टन्स, समुद्री अपतृण, समुद्री आवृतबीजी और इनमें से कोई नहीं। तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो होता है यह प्राथमिक उत्पादक होता है और सर्वाधिक ऑक्सीजन की प्राप्ति इसी के द्वारा प्राप्त होती है, यानी कि इन शैवालों के द्वारा जो है सो सर्वाधिक ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। अब है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों को कौन उत्पादक घटक है, यानी कि उत्पादक घटक कौन है। तो अभी हमने चर्चा की है, इस विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए में है गाय, बी है मोर, तीसरा है बाघ और चौथा है हरे पौधे। तो हम लोग देखें कि स्वपोषी जो है सो पेड़ पौधा होता है, इसलिए उत्पादक घटक में पेड़ पौधा आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है। इसमें है बबूल, इकोलिप्टस, नीम और पीपल। तो अगर हम इस देखें विकल्प को, तो इकोलिप्टस पौधा जो है यह जमीन के पानी को बहुत तेजी से सोखता है, यानी कि जहां पर इस इकोलिप्टस के पौधे को लगाया जाता है वहां पर अंडरग्राउंड वाटर जो है सो बहुत ही नीचे चला जाता है। तो जिसके कारण ये जो है इकोलिप्टस का पेड़ पारिस्थितिक मित्र नहीं कहलाता है। यह पौधा जो है सो ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर पाया जाता है। तो आज हम लोगों ने पारिस्थितिक तंत्र से कुछ क्वेश्चनों को देखा। लगभग जो है सो लगभग इसका सभी का व्याख्या करने पर उस चैप्टर का सभी प्रश्न लगभग आ जाता है। तो अगले दिन जो है सो हम लोग अगले चैप्टर को रखेंगे और इस पर्यावरण से जो है सो लगातार हम देते रहेंगे, जिससे कि सीटेट, बीटेट एवं अन्य परीक्षा जो दे रहे हैं उनको इससे सहूलियत हो। आशा है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।